झारखंड में पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों के लिए आज शाम 5 बजे कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले गए। वर्ष 2019 की अपेक्षा 2024 के विधानसभा चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्रों में रिकॉर्ड वोट हुए। मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के बाद राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से एनडीए और इंडिया गठबंधन के सत्ता में काबिज होने का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि यह तय हो गया है कि इस चरण में 43 सीटों में जिस गठबंधन को अधिक सीटें मिलेंगी उसी गठबंधन की सत्ता में वापसी होगी। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान इन सीटों पर करीब 64% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार ही 65% से अधिक मतदान का अनुमान है। ऐसे में कई विधानसभा क्षेत्रों में यह बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत उम्मीदवारों की हार जीत में निर्णायक साबित होगा। इस बार बहरागोड़ा, खरसावां और घाटशिला समेत कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल के कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। हालांकि रांची और जमशेदपुर समेत अन्य शहरी क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि शाम 5 बजे मतदान का समय समाप्त होने के बाद जो प्रारंभिक रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार करीब 65% मतदाताओं की ओर से अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। हालांकि अंतिम रिपोर्ट मिलने पर मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी की संभावना है। झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 28 सीटों में से 20 सीटों पर मतदान बुधवार को संपन्न हो गया। पहले चरण में ही कोल्हान की सभी 14 सीटों पर वोट डाले गए। इसके अलावा अनुसूचित जाति की 9 में से 6 सीटों पर भी वोट डाले गए। पहले चरण में सबसे अधिक 36 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। वहीं बीजेपी की सहयोगी आसू पार्टी 4, जेडीयू 2 और लोजपा आर 1 उम्मीदवार ने दमखम दिखाया। दूसरी इंडिया गठबंधन में जेएमएम 23, कांग्रेस 17 और 5 सीट पर आरजेडी उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव आयोग से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पहले चरण की 43 सीटों में सबसे अधिक खरसावां विधानसभा सीट के लिए 77.32% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि रांची में सबसे कम 51% मतदाताओं ने वोट डाले। झारखंड में पहले चरण में जिन 43 सीटों पर आज वोट डाले गए उनमें 2019 के चुनाव में जेएमएम को 17, कांग्रेस को 8 और आरजेडी को 1 सीट मिली थी। इस तरह से गठबंधन के पास 26 सीटें आई थी। बीजेपी ने पिछली बार 13 सीटें जीती थी। 13 नवंबर को संपन्न 43 सीटों में सरायकेला की सीट सबसे हॉट है। इस सीट पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को उनके पुराने प्रतिद्वंदी गणेश महली ने चुनौती दी। इसके अलावा जमशेदपुर पूर्वी सीट पर ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू, पोटका सीट से पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और जगन्नाथपुर सीट से पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा मैदान में थीं। इसके अलावा चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन घाटशिला सीट से उम्मीदवार हैं। जमशेदपुर पश्चिमी सीट पर मंत्री बन्ना गुप्ता, लोहरदगा में मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव और गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर को एनडीए उम्मीदवार से कड़ी चुनौती मिली, जबकि चतरा में मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश को लोजपा आर प्रत्याशी जनार्दन पासवान ने चुनौती दी।